ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और इस इंटरव्यू के सीरीज में आज हमारे साथ हमारे दूसरे स्टूडेंट निशांत हैं। और आज निशांत से समझेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे अपना प्रिपरेशन किया, क्या इनकी रणनीति रही थी। तो सबसे पहले निशांत अपना एक इंट्रो बताएं, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, किस शहर से आप हैं, आप एक बार बताएं। So first of all, thank you, sir, for inviting me to share my strategy on this platform. सर मेरा नाम निशांत निशु है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बिहार से ही हुई है। देन आफ्टर फॉर हायर एजुकेशन आई डिड इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली in political science honors, and then after I prepared for CUET PG in 2023, and I cleared that examination, and I got selected into Jawaharlal Nehru University with my course PIS. और मैंने अपनी प्रिपरेशन में इस चैनल का सहयोग लिया है। ओके निशांत, तो बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे कि आपने इस बार देखा कि इस बार थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हुआ सीयूईटी का। जो जी पिछली बिल्कुल। बार का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से ये एग्जाम थोड़ा सा अलग था। हमने भी जो हम्म क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, तो हम्म उसको देखते हुए, और चूंकि इस बार कट ऑफ भी कम गया कंपैरेटिवली, इस बार हमने देखा है कि 179 180 नंबर पे भी लोगों का जेएनयू में हुआ है। तो हम्म। क्या क्या चेंज लगा आपको? तो सबसे पहले तो आप इस चेंज के बारे में फोकस करते हुए, जो सिलेबस आपने पढ़ा था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जो आपका रणनीति था, जो जो बुक लिस्ट थे, बुक थे, नोट्स थे, तो वो कैसे कैसे, तो एक एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में आप इन सब चीज पे फोकस करें। जी सर बिल्कुल। तो सर मैं पहले इस चेंजिंग ट्रेंड के बारे में बात करना चाहूंगा, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजी पे और बुक लिस्ट पे चलेंगे। तो सर एग्जाम का पैटर्न जो है इस बार ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। बहुत अलग तरीके से क्वेश्चंस को पूछे गए। पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें ज्यादा फोकस जो होता था वो फैक्ट्स पे होता था कि आप जो भी टॉपिक्स दिए गए उनके फैक्ट्स को रिमेंबर कीजिए और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते थे। बट इस बार हुआ क्या कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को चेक किया कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। तो इसके कारण हुआ क्या कि कट ऑफ भी नीचे आया, क्वेश्चंस भी हार्ड थे, स्टूडेंट्स ज्यादा स्कोर कर नहीं पाए। तो ये सर पैटर्न तो इस बार एग्जाम का चेंज हुआ है, और हो सकता है ये आगे और भी चेंज हो। बट क्वेश्चन जो थे वो सिलेबस के अंदर ही थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एक भी नहीं था। जो डिटेल्ड वे में सिलेबस को अच्छे तरीके से जिस स्टूडेंट ने कवर किया होगा वो इजिली स्कोर कर सकता है अच्छा। अब सर मैं आता हूँ स्ट्रेटजी पे। तो सिलेबस जो है अब कुछ इस तरह से है कि जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन आफ्टर पॉलिटिकल थ्योरी, देन आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसीज, और लास्ट में कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो करंट इवेंट्स से रिलेटेड है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, नेशनलिज्म, ग्लोबल जस्टिस, ये सब चीज़ है। तो सिलेबस का सर इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप किसी भी एग्जाम को की प्रिपरेशन करें तो सिलेबस बहुत एक इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप शुरुआत भी करोगे किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए तो सिलेबस इज द की। तो आपको सबसे पहले सिलेबस के हर एक पार्ट को बहुत माइन्यूटली अच्छे तरीके से देखना होगा, और सिलेबस के साथ साथ जो दूसरी चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उन चीजों को पहले मैंने एनालाइज किया। उसके बाद एक एक करके हर एक पार्ट को कवर किया सिलेबस का। तो अभी मैं अपना जो बुक्स मैंने रेफर किए, जो रिसोर्सेस मैंने रेफर किए, और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है वो मैं वन बाय वन सिलेबस के हर एक सेक्शन में जो जो फॉलो किया था वो मैं बता। तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, जॉन रॉल्स हैं, रूसो हैं, जेएस मिल है, इसी तरह से टोटल 9 थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स हैं। तो इन सब के बारे में मैंने एक एक करके जो रिसोर्स फॉलो किया था वो था, एक तो पीडीएफ आपने जो प्रोवाइड करवाया था वो, उस पीडीएफ को पहले पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा में, अब चूंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ साथ में सीएसई का भी, एंड माई ऑप्शनल इज ओवरलैपिंग, दैट इज पीएसआईआर। तो आई फॉलोड द नोट्स ऑफ शुभ्रा रंजन मैम उसके लिए। तो कोई दो रिसोर्स को फॉलो करने के बाद अपना एक नोट्स बना लेने की स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी। तो पहला तो आपका पीडीएफ था, दूसरा मैम का नोट्स था। अगर मैम का नोट्स फॉलो नहीं करें तो उसके बदले में सुब्रता मुखर्जी की एक बुक आती है, पॉलिटिकल थॉट,
फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, वो वाली। तो इस दोनों को मिला के एक मैंने अब अपना एक नोट्स बना लिया हर एक थिंकर का, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ये सब चीज का। और सर क्वेश्चंस को देखते हुए जैसा मैंने बताया था कि थॉट, जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे चेक किया जाता है। तो इसमें आपका वो जो क्लास होता था गूगल मीट पे, आपकी जो क्लासेस होती थी, वो बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि आप हर एक चीजों को अच्छे, बहुत माइन्यूट तरीके से, अच्छे तरीके से बताते थे हर एक कॉन्सेप्ट को, तो वो समझने में वो हेल्पफुल रही थी। तो ये मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सर कवर किया, बताया। नेक्स्ट पे चले सर। तो हाँ हाँ हम्म बिल्कुल बिल्कुल। उस आगे बढ़ने से पहले निशांत एक बार हमें ये बताएं कि जैसे हम्म, मटेरियल तो बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपने बताया अभी कि जैसे सुब्रता मुखर्जी की जो किताब है वो भी जी फॉलो सर कर बिल्कुल। सकते हैं, ओपी गावा की किताब है वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम्म, कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं करना है कि आपको एक पर्टिकुलर, जैसे डब्ल्यूपीटी है तो उसके लिए एक से ज्यादा किताबें फॉलो करनी है, आपको कोई भी एक सा, मतलब ऐसा किसी को बिल्कुल सर। कंफ्यूजन ना हो जाए कि कोई बोल रहा है कि डब्ल्यूपीटी सब सुब्रता से करे, कोई बोल रहा है ओपी गावा से करे, नहीं, आपको कोई एक किताब से करनी है और उसी को आपको 10 बार करनी है, आपको 2-3 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं बिल्कुल एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रहा था, जो कि निशांत ने भी किया होगा, कि जो भी आपने किताब पढ़ा तो आपको पता है अल्टीमेटली रिवीजन इज दी की, बिना यस रिवीजन सर। के आपका कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन जब आएंगे उस समय माइंड में रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी है ना, तो निगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा असर करती है कि अगर आप तुक्का नहीं लगा सकते वहां पे, आपको वो हम्म चीजें एकदम याद होनी चाहिए। तो दैट वाज हम्म, द पॉइंट। ओके निशांत, तो गो अहेड, अभी आप आईपीटी और पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के लिए क्या क्या आपकी रणनीति थी, उस पर फिर से बताएं। जी सर बिल्कुल। सर जैसा कि आपने कहा कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और अगर हम लोग हर एक रिसोर्स के पीछे चले जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा, दो ही रिसोर्स था जिसको फॉलो किया। एक मैंने बताया कि आपका पीडीएफ जो था मटेरियल, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने वो एक मैम का नोट्स देखा। तो नोट्स के बदले में सुब्रता मुखर्जी का बुक भी चल सकता है काम। और इस दोनों को मिला के मैंने एक अपना नोट्स बनाया और उसी को मल्टीपल रिवीजन किया। और मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आगे मॉक टेस्ट के बारे में आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे चलता हूँ। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर जो है, अ, 5 इंडियन थिंकर्स के बारे में सिलेबस में दिया गया है, 5 ही हैं, हाँ। जिसमें कौटिल्य है, गांधी हैं, सावरकर, बी आर अम्बेडकर और राजा राम मोहन रॉय। तो इसके क्वेश्चन जो है बहुत फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, जैसा मैंने देखा था पिछले 3 सालों में सीयूईटी जैसा पूछ रहा था क्वेश्चन। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि एक तो आपका वो पीडीएफ वाला सोर्स रेफर किया, उससे जो भी मटेरियल्स मिले, उसमें जो भी कंटेंट था उसको मैंने अपने नोट्स में लिखा। इसके साथ साथ इंटरनेट पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, आप ऐसे लिख दोगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू महात्मा गांधी, तो बहुत सारे फैक्ट्स रहेंगे उन जैसा एग्जाम में पूछा जाता है थिंकर से रिलेटेड। तो उसको मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने अपने नोट्स में उसको इंक्लूड किया। और उससे मेरा आईपीटी का नोट्स पूरा हो गया। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दो चीज मैंने फॉलो किया, पीडीएफ एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एमसीक्यूज दैट आई डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट। बहुत सारे एमसीक्यूज इंटरनेट पे हैं, तो उसको देख के मेरा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट हो गया। और जो तीसरा पार्ट आता है वो पॉलिटिकल थ्योरी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वेलिटी है, सॉवरेनिटी, देन आफ्टर डेमोक्रेसी, ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए मैंने ओपी ओपी गावा का बुक फॉलो किया, बुक की स्टडी की, 2 बार 3 बार स्टडी करके फिर उस पर नोट्स बना लिए। और उसके बाद अपना एक नोट्स बनाया, हर चीज का अपना एक नोट्स बनाया। मैं लास्ट में आपको नोट्स दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा कंपाइल नोट्स बन गया था, 60-70 पेज में पूरा सिलेबस का नोट्स आ गया। और उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो पॉलिटिकल थ्योरी वाला पार्ट सुब्रा रंजन मैम का जो क्लास नोट्स है, और उसके साथ साथ ओपी गाबा की बुक, ये दोनों मिला के मेरा वो नोट्स तैयार हो गया पॉलिटिकल थ्योरी वाला। तो 3 पार्ट हमने सर अभी तक कवर कर लिया है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी। तो सर अब आईआर के सेक्शन में चलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आईआर के सेक्शन से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जिसमें लगभग 18 टॉपिक है, तो वहां पे यस भी सर। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए या एक सीयूईटी का अपना एक स्टैंडर्ड है, लक्ष्मीकांत का अपना यस एक, सर। तो यस कैसे उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पे भी आप सर। थोड़ा फोकस करें। यस सर बिल्कुल। जैसे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो बहुत बहुत डाइवर्स है, उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चंस को भी देखें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस उतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू डू सच रिसर्च ऑन एनी टॉपिक, बिकॉज वो क्या होगा, वो टाइम ही वेस्ट होगा अल्टीमेटली। तो मैंने एम लक्ष्मीकांत को फॉलो तो किया था, बट सेलेक्टिवली फॉलो किया था। हर एक चीज को पूरा पेज टू पेज नहीं पढ़ा था। जिस जिस टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और जो फैक्चुअल चीजें हैं, उन सब चीजों को मैंने लक्ष्मीकांत से कवर किया था। उसके साथ साथ जो नोट्स और जो मॉक टेस्ट होते हैं, अ, हर दिन आप लोग मॉक टेस्ट करवाते थे, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन हर दिन पूछा जाता था, तो उससे बहुत सारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कर ली थी, जो कि सफाइस था एग्जाम को देने के लिए, एग्जाम के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो यस सर, वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया। अब आईआर पे चलते हैं। आईआर में जो है वो उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि रियलिज्म लिबरलिज्म दो चीज है, कॉन्सेप्चुअल है जो समझ के पड़ेगा। बाकी तीन चीजें जो है वो फैक्चुअल है, जिनसे आपको फैक्ट याद करके रखने पड़ेंगे कि कैसे, जिसके अंदर कोल्ड वॉर है, उनके इवेंट्स आते हैं, जिसमें बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स हैं, नैम, सार्क, एशियान, ईयू, यूएनओ, ये सब वगैरह। उसके बाद एक और टॉपिक है, वो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, पार्टिकुलरली विथ थ्री कंट्रीज ओनली, चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान। तो इसको मैंने कैसे कवर किया वो मैं बताता हूँ। तो रियलिज्म और लिबरलिज्म वाला जो पार्ट था, उसके लिए आपने एक बुक सजेस्ट की थी, ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वेलिस एंड स्मिथ की। उस बुक को मैंने फॉलो किया था। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए थे, तो उसका हो गया था। उसके बाद कोल्ड वॉर, नैम, सार्क, ये वाला जो था रीजनल ग्रुपिंग और कोल्ड वॉर वाला पार्ट, इसको इसको मैंने पीडीएफ पहले फॉलो किया था, आपने जो मटेरियल्स पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए थे उसको। उसके साथ साथ इंटरनेट पर से भी मैंने एमसीक्यूज बहुत सारे सर्च किए थे इंटरनेट पे। बहुत सारी कोचिंग्स है, जैसे दृष्टि वगैरह, बहुत सारी कोचिंग्स है जिसके मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। तो आप वहां से जाके उसको इजिली इसके हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, उसमें दिया गया। तो उससे मेरा एक नोट्स तैयार हो गया था आईआर का। फिर मैंने उस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किए, फिर उसके बाद एग्जाम में चला गया। और नेक्स्ट पार्ट है सर, तीन पार्ट है जो लेस वेटेज का है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज और ये कंटेम्प्रेरी इशूज। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसीज में तो मैंने सिर्फ पीडीएफ फॉलो किया था, पीडीएफ में जो आपने स्टडी मटेरियल्स को दिया था उसे। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो कंटेम्प्रेरी इशू वाला, ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज है, जैसे तो बस इंटरनेट पे सिंपली सर्च कर दिया रिसेंट इवेंट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, या फिर कोई ऐसा कोई समिट हुआ है, या फिर ग्लोबल लीडर्स ने मिलकर कोई डिसीजन उस पर लिया है, तो उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सीओपी हुआ था, COP 21 कुछ दिन पहले, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो मैंने इंटरनेट के मदद से लास्ट वाला जो टॉपिक था उसका नोट्स तैयार कर लिया, और आप देख सकते हैं सर, मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, ये मेरा पूरा नोट्स इतने में तैयार हो गया। कितने 60-70 पेज का होगा, ये पूरा नोट्स मेरा इतने में तैयार हो गया। और मैंने फिर कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की तरफ मैं नहीं गया किसी दूसरे स्टडी मटेरियल की तरफ, फिर अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया मैंने। तो ये सर मेरी स्ट्रेटेजी थी। ओके निशांत, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने नोट्स को जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर भी कर सकते हो हमारे माध्यम से, अगर यस सर, वो आपके बिल्कुल। नोट्स से वो उनको कुछ फायदा मिलता है तो। अगर निशांत चाहेंगे तो हम ये नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे ताकि स्टूडेंट को कुछ हेल्प मिल जाए। हमारा यही बिल्कुल रहता सर, है। मैं हाँ हाँ निशांत बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल, मैं इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा आपको। ओके ओके निशांत। तो ये तो हो गई स्ट्रैटेजी की बात। इसमें कुछ और हम्म इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे हमने आपको क्लास में भी बताया होगा कि नेट हम्म जेआरएफ का जो पेपर है वो कितना हेल्पफुल होता है। नेट जेआरएफ के पेपर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि सर हम सीयूईटी दे रहे हैं, नेट जेआरएफ का पेपर क्यों लगा है। बहुत सारे क्वेश्चन इसे पिछली बैच में भी आए थे कि हम्म सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें होते हैं, भास्ट है बहुत ज्यादा। तो उस पर हम्म थोड़ा बताएं कि कैसे हेल्प करता है नेट जेआरएफ का पेपर। यस सर, बिल्कुल। सर, अब पहला पार्ट होता है सिलेबस को कवर करना, दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, क्वेश्चन से डील करना है एग्जामिनेशन में जाके। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है पहले से। तो तो उसके लिए सर, आपने बिल्कुल आपने नेट जेआरएफ की का जिक्र किया। नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एग्जाम से ज्यादा नहीं, 10 दिन पहले जो था, 2015 के बाद जो पूछा गया नेट नेट जेआरएफ का 22 तक, उस सारे क्वेश्चंस को मैंने
सॉल्व किया था, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इसमें होता है क्या कि इस एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं, कि कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हु सेड दिस। तो ऐसा क्वेश्चन नेट जेआरएफ में बहुत मिलता है। तो उससे होता क्या है कि ये एक प्रैक्टिस हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन से डील करने के लिए। और दूसरी, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड, सेकेंड जो है वो बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं। अब इस बार कम पूछा, इस बार तो मेरे ख्याल से बुक्स एंड ऑथर से एक दो क्वेश्चन था सीयूईटी का, बट जनरली बहुत क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के। तो उसका भी एक पीडीएफ आप लोगों ने प्रोवाइड करवाया था, तो वो मोर देन इनफ था। तो उसे बुक्स एंड ऑथर्स का हो गया था। तो नेट जेआरएफ, उसके बाद सर और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है एंट्रेंस का, वो, उसके साथ बीएचयू का, उसके साथ डीयू का, पहले जो डीयूईटी करके एग्जाम होता था, अब तो सीयूईटी में ही उसको इंक्लूड कर दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैंने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखा था, और जो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए एग्जामिनेशन में, ये बहुत हेल्पफुल रहा। ओके निशांत, तो चलो ये तो सारी बातें हो गई स्ट्रैटेजी पे, और जो हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे यूजुअली पूछते हैं अपने स्टूडेंट से कि जेएनयू आने का कैसे सोचा आपने? ऐसा क्या आपने देखा जेएनयू में कि जेएनयू ही आने का सोचा? क्योंकि आपका तो एडमिशन बाकी सारी यूनिवर्सिटी में भी हो ही जाता, बहुत सारी और यूनिवर्सिटी है। सो एक बिल्कुल। क्वेश्चन रहता है जो लोग हम्म, तैयारी करते हैं, वाई हम्म, जेएनयू? ऐसा क्या है यहाँ पे? क्या मोटिव रहता है आपको? कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या क्या करना है? तो उस पर थोड़ा सा बताए जेएनयू के बारे यस सर। सर जेएनयू, जैसा कि सब जानते हैं, ये भारत के ये प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। जेएनयू एकेडमिकली हर साल तो एनआईआरएफ का रैंकिंग आता है, तो वो टॉप ही करता है, टॉप करता है या फिर सेकंड होता है, ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। तो सर, फॉर आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी इट इज अ ड्रीम टू स्टडी इन जेएनयू। सो सो वाज माइन। तो बस सर यही बात थी। बाकी एकेडमिक्स में तो जेएनयू ने बहुत सारे से कंट्री में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट में जेएनयू के बहुत सारे एलुमनाई हैं जो बहुत सारे फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सर ये एक मोटिव था जेएनयू में आके ये स्टडी करने का। और ऊपर से ये कोर्स जो मैंने ऑप्ट किया है पीआईएसएम का, ये बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है पीएसआईआर के सिलेबस से, सीएसई एग्जामिनेशन का। तो वो भी एक सर एक रीजन था मेरे लिए इस कोर्स को अप्लाई करने का जेएनयू में। ओके निशांत, तो हम आशा करते हैं कि आप आगे आने वाले सारे एग्जाम में सफल हो, और हमारे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन रमेश सर की तरफ से, दीपक सर की तरफ से। तो thank you guys for watching this interview, and again congratulating Nishant for his achievement and getting selected in PISM. Okay Nishant, thank you, have a nice day. थैंक यू सो मच सर।